चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 7th आईसीएसई का। आईसीएसई फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक मैं रेक्टेंगल लेता हूं, तो आपको मेजर करना है ना, इसका अगर लेंथ मेजर करना है आपको, तो फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ हो गया, और इसका विड्थ मेजर करना है, बराबर है? या विड्थ भी लिखते हैं WIDTH, बराबर ना? स्पेलिंग गलत है ये? सही है। सही ना? ओके और हाइट? ठीक है। हाँ, हाइट नहीं, अभी हम लोग टू डायमेंशन के लिए ले रहे हैं। टू डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस आएगा ना, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका कोई तो यूनिट होगा ना, लेंथ का यूनिट होगा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? मीटर लेते हैं। तो विड्थ का यूनिट सेम होगा, मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जब मेजर करेंगे वो आपका फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आएगा। तो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है आपका? लेंथ। ये आपका डिस्टेंस मेजर करेगा, मान लीजिए एक पॉइंट से बी पॉइंट पे, समझा? ये मान लीजिए 10 मीटर है। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज है मास। मान लीजिए पेन का मास है 10 ग्राम, ठीक है? तो ग्राम क्या है? इसका यूनिट है। यूनिट ऑफ मास क्या है? यहाँ पे मैं यूज किया हूँ ग्राम। याद क्लियर है? उसके बाद टाइम भी मेजर करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठाकुर विलेज से जा रहा हूँ ढेरी, तो मुझे मान लो 20 मिनट लगता है। तो ये टाइम मेजर करेंगे ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम। बराबर है ना? तो इसका यूनिट अलग अलग हो सकता है, मिनट में हो सकता है। इसको सेकंड में करना है तो 20 × 60 करूंगा ना, तो ये कितना आएगा? 120 सेकंड। समझा बेटा? उसके बाद आता है टेम्परेचर। ये मान लीजिए रूम टेम्परेचर अपना 25 डिग्री सेल्सियस, एसी 25 पे मेंटेन करके रखा हूं, तो ये रूम का टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिट है डिग्री सेल्सियस मेजर करने का। तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द रूम, ठीक है ना? बाहर जाएंगे तो अलग टेम्परेचर होगा, मान लो 30 डिग्री, गर्मी लगेगी ना बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मेंटेन करके रखा हूँ, चारों तरफ से क्लोज है ना ये, तो इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या मेजर करता है? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है? कितना टेम्परेचर है वो उसको बोलना है। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन होता है, ठीक है ना? जैसे 1 केल्विन = 273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये पता है? ठीक है, मतलब कन्वर्जन है। जैसे हम लोग लेंथ का 1 मीटर = क्या लेते हैं? 100 सेंटीमीटर लेते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम मेजर करना, जैसे क्यूबाइड है कोई, तो इसका लेंथ भी सेम होगा, विड्थ भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा। तो क्यूब में क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। तो यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो L इंटू L इंटू L लिख सकता हूँ। इसका पावर L का पावर 3। L का यूनिट क्या था? मीटर, तो इसका यूनिट क्या आएगा? M3। M का पावर 3 यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? नहीं यहाँ पे L = B = H है, इसलिए तो P के जगह पे L लिख दिया, H के जगह पे भी L लिख दिया। और 3 मतलब क्योंकि 3L, हाँ, पावर 3 है ना बेटा, L का पावर 3। तो अगर 4 होता तो L का पावर 4, 5 रहेगा तो 5। तो इसका मेजरमेंट लेंथ का मीटर में है। हाँ हाँ जी। मीटर पावर
मैं मीटर में लिया हूं। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वॉल्यूम। क्या है ये? वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, जो ऐसा दिखता है, देखो वर्टिकल दिखेगा ऐसा, सिलेंडर जैसा। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 ml मेजर कर रहा है 0 से। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्वांटिटी है तो 100 ml का, इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, समझा आपको बेटा? चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो, पॉज करना है।